आज हम कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ को पूरी गहराई से समझेंगे। ये कहानी मनोहर मालगोंकर द्वारा लिखी गई है। मनोहर मालगोंकर आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। ये कहानी हास्यपूर्ण है, लेकिन इसके अंदर समाज और राजनीति पर तीखा व्यंग्य छिपा हुआ है। कहानी ये दिखाती है कि भारतीय समाज में चालाकी, आत्मविश्वास और दिखावे से कई काम निकल जाते हैं। Who is the narrator? इस कहानी का नैरेटर कहानी को अपनी नजर से सुनाता है। नैरेटर दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है। वो अंडर सेक्रेटरी के पद पर काम करता है। नैरेटर ईमानदार है, शांत स्वभाव का है और नियमों में विश्वास करता है। लेकिन उसके मामा, नानू, काका उससे बिल्कुल अलग हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नानू काका। नानू काका नैरेटर के मामा हैं। वे दिखने में बहुत साधारण हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। वे चालाक हैं, वे बातें बनाना जानते हैं, वे मौके का फायदा उठाना जानते हैं, वे कभी घबराते नहीं हैं। यही कारण है कि वे हर जगह अपना काम निकलवा लेते हैं। कहानी की शुरुआत सुबह के समय होती है। नरेटर की माँ उसे जल्दी उठाती हैं। वे कहती हैं, आज स्टेशन जाना है क्योंकि नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। नरेटर यह सुनकर खुश नहीं होता। नरेटर्स प्रॉब्लम। नरेटर जानता है कि नानू काका के आने से उसे परेशानी होगी। उसे अपना कमरा नानू काका को देना पड़ेगा। मदर्स फीलिंग्स। लेकिन नरेटर की माँ बहुत खुश होती हैं। वे नानू काका से बहुत प्यार करती हैं। उनके लिए नानू काका एक बहुत समझदार और सफल व्यक्ति हैं। माँ चाहती हैं कि नरेटर नानू काका की हर तरह से मदद करे। सीन एट रेलवे स्टेशन। नरेटर स्टेशन पहुंचता है। नानू काका 3rd क्लास टिकट लेकर ट्रेन से उतरते हैं। उनके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास होता है। इंसिडेंट इन द ट्रेन। नानू काका बताते हैं कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। 2nd क्लास में जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने टीटी से ऐसे बात की कि टीटी उन्हें रोक ही नहीं पाया और वे बिना पैसे दिए 2nd क्लास में बैठ गए। यह घटना पूरी कहानी का संकेत देती है। यह दिखाती है कि नानू काका नियमों से नहीं, दिमाग से काम करते हैं। हैबिट ऑफ स्नफ। टाइटल एक्सप्लेनेशन। नानू काका खानी खाने के आदी हैं। वे बार बार नाक में खैनी डालते हैं। खैनी की थोड़ी सी मात्रा को अंग्रेजी में पिंच ऑफ स्नफ कहते हैं। यह आदत उनके व्यक्तित्व का प्रतीक बन जाती है। इसी कारण कहानी का नाम रखा गया ए पिंच ऑफ स्नफ। वाई नानू काका केम टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं आए हैं। वे एक खास काम से आए हैं। वे चाहते हैं कि वे एक बड़े मंत्री से मिलें। नरेटर उन्हें साफ बताता है, मंत्री से मिलना बहुत मुश्किल है। डिफरेंस बिटवीन नरेटर एंड नानू काका। नरेटर नियमों में विश्वास करता है। वह सोचता है बिना अपॉइंटमेंट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नानू काका हंसते हैं। वे कहते हैं, तू बस मेरे साथ चल। यहीं से दोनों की सोच का अंतर साफ हो जाता है। सीन एट मिनिस्टर ऑफिस। नरेटर और नानू काका मंत्री के ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस बहुत बड़ा है, बहुत भीड़ है। मंत्री का सचिव उन्हें बैठने को कहता है। घंटों इंतजार होता है। रोल ऑफ द सेक्रेटरी। सचिव बार बार कहता है, मंत्री बहुत व्यस्त है, बिना अपॉइंटमेंट मुलाकात संभव नहीं है। नरेटर थक जाता है, लेकिन नानू काका शांत रहते हैं। ड्रेस एज अ स्ट्रैटेजी। नानू काका जानते हैं कि राजनीति में दिखावा बहुत असर करता है, इसलिए वे पहनते हैं जोधपुरी कोट पैंट और नारंगी पगड़ी। अब वे एक आम आदमी नहीं, बल्कि एक बड़े जमींदार या नेता जैसे दिखते हैं। मीटिंग द मिनिस्टर। लंबे इंतजार के बाद मंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाता है। नानू काका बहुत आत्मविश्वास से बात शुरू करते हैं। वे अपनी बातें ऐसे रखते हैं कि मंत्री ध्यान से सुनने लगता है। यूज ऑफ बिग नेम्स। नानू काका कहते हैं, वे विदेश जा चुके हैं, वे बड़े अफसरों को जानते हैं और हजरत बरकत अली उनके करीबी हैं। यह नाम मंत्री पर जादू की तरह असर करता है। बरकत अली कनेक्शन। हजरत बरकत अली एक प्रसिद्ध विदेशी राजनयिक हैं। मंत्री बताता है, हजरत बरकत अली उसके बेटे को ट्रेड कमिश्नर बनवाना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक विरोध आड़े आ गया। चेंज इन मिनिस्टर्स बिहेवियर। अब मंत्री नानू काका को बहुत गंभीरता से लेता है। वह समझता है कि नानू काका साधारण व्यक्ति नहीं है। नानू काकाज फाइनल मूव। नानू काका कहते हैं, उन्होंने यह सब किसी लाभ के लिए नहीं किया, उन्होंने यह समाज सेवा के लिए किया। यह सुनकर मंत्री पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। सक्सेस विदाउट प्रूफ। नानू काका कोई कागज नहीं दिखाते, कोई सबूत नहीं देते, फिर भी उनका काम हो जाता है। यह कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। एंडिंग बाय द नरेटर। कहानी के अंत में नरेटर सोचता है। वह कहता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि नानू काका का असली उद्देश्य क्या था, लेकिन मुझे भरोसा है कि वे हर समस्या किसी न किसी तरह हल कर लेते हैं। थीम्स ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के मुख्य विषय हैं चालाकी बनाम ईमानदारी, आत्मविश्वास की शक्ति, राजनीति में दिखावा, सामाजिक संबंध और व्यंग्य। अ पिंच ऑफ स्नफ एक मनोरंजक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि दिमाग और आत्मविश्वास कई बार नियमों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ऐसी ही एनिमेटेड व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।